नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला जारी करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यटन परमिट वाले यात्री बसों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। अफसरों के अनुसार अंतर्राज्यीय यात्री परिवहन सेवाओं पर रोक से लोगों को रही समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य और अखिल भारतीय पर्यटन परमिट वाले यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बुधवार को परिवहन विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। बस संचालकों को गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। परिवहन विभाग से जारी गाइडलाइन के मुताबिक यात्री वाहनों को जारी परमिट की सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। सिर्फ निर्धारित स्टॉपेज पर ही वाहनों को रोका जा सकेगा। यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक और सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क लगाना होगा। यात्रियों के बस में चढ़ते, बैठते और उतरते समय शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा। बस संचालक नियमित अंतराल में वाहनों को सैनिटाइज कराएंगे। कोरोना से लड़ाई के लिए पूरी दुनिया एकजुट होकर कोई राह निकालने की कोशिश कर रही है। ये अलग बात है कि अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन हैरानी तब होती है जब कोरोना को लेकर चुने हुए जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, मंत्री समेत विधायक लापरवाही बरतते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में, जहां मंत्री और विधायकों के कोरोना टेस्ट नहीं कराए गए और विधानसभा सत्र में बैठकर छत्तीसगढ़ में कानून का मसौदा अलबत्ता तैयार किया जा रहा है। हाल ही में 2 दिन पहले कोरोना संक्रमित की चपेट में आए एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन पर उनके साथ बाजू में बैठकर फोटो खिंचवाते हैं और जन्मदिन पर आयोजित कई कार्यक्रमों में मंत्री और विधायकों के शामिल होते हैं। इसके बावजूद नहीं किसी मंत्री ने और नहीं किसी विधायक ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया है और 2 दिनों से सभी विधायकों के सत्र में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले 27 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जहां बीजेपी चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन कर रही है, वहीं कांग्रेस भी बड़ी बैठक करने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ उपचुनाव क्षेत्र प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उससे पहले मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के सवाल पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि इस बात को छोड़िए और सुनिए कि हम आज एक पेन ड्राइव जारी करने जा रहे हैं। इस पेन ड्राइव में किसान कर्ज माफी का पूरा डाटा है। ये पेन ड्राइव बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए तैयार है। कमलनाथ ने कहा कि हमने पिछले 4 महीने में पूरे समय लगाकर अपने संगठन को मजबूत किया है। देखिए, ये प्रशासनिक उपयोग करेंगे और मैं तो हर कर्मचारियों के मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये पुलिस अधिकारी हों या कोई कर्मचारी अधिकारी हों, ये सब का हिसाब लिया जाएगा। ये पुलिस वाले अपनी वर्दी की इज्जत करें, कर्मचारी अपनी शपथ की इज्जत करें और निष्पक्ष होकर। कांग्रेस का कार्यकाल भी रहा, हमने कभी प्रशासन का इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया जिस प्रकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। और सब ये याद रखें कि एक एक चीज़ इनकी रिकॉर्ड में आ रही है, इनको भी अपना भविष्य सुरक्षित रखना है। इन सब का हिसाब किताब लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव का समय नजदीक आने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस नेता चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ग्वालियर में हुए बीजेपी के सदस्यता अभियान के बाद कांग्रेस ने भी सदस्यता के जरिए ताकत दिखाई। कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, ग्वालियर में कांग्रेस के नेता
पॉलिटिकल पर्यटन के लिए जुटते थे, वहां सिर्फ टिकट मांगने वाले बहस कर रहे थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के झूठ और भ्रष्टाचार की आंधी थी, जो बवंडर बनकर पूरी कमलनाथ सरकार को ले उड़ी। जो पार्टी अपने आंतरिक लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकती, वो देश का लोकतंत्र बचाने की बात करती है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें विधायक बाहर चले जाएं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है और लौट आए तो लोकतंत्र का पुनर्जन्म होता है। दरअसल ग्वालियर में पॉलिटिकल पर्यटन के लिए वो गए थे। कहा कुछ और था, किया कुछ और। बी टीम के लोग थे, कहा तो सदस्यता का था और कह रहे थे कि कमलनाथ जी की आंधी चल रही थी। आंधी ऐसी चली कि सब कुछ उड़ गया। वो आंधी अपनी सरकार को ही उड़ा ले गई, बवंडर हो गया, लांगूट बन गया वो। और पूरा का पूरा सरकार को ले गई, क्योंकि वो आंधी झूठ की आंधी थी, भ्रष्टाचार की आंधी थी। वहां देखने में सिर्फ यही आया कि टिकट मांगने वाले आपस में मुंहबात कर रहे थे, बाकी। एक दिन पहले मध्य प्रदेश की सियासत में ब्लैकमेलर शब्द को इजाद कर कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जीतू पटवारी को प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने आज एक सलाह दे डाली। सिंधिया समर्थक मंत्री ने कहा, जीतू पटवारी बहुत जल्दी में हैं और उनको टीका टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए, मर्यादाएं रखनी चाहिए। दरअसल बुधवार को राऊ विधायक जीतू पटवारी ने कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को ब्लैकमेलर बताया था और वही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी वादा खिलाफी के आरोप लगाए थे। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र में क्या कुछ कह रहे हैं भूपेश बघेल। 13% एक साल नहीं बीता, यदि कोरोना नहीं होता तो हमारी योजना और चलती रहती। अध्यक्ष महोदय, कुपोषण से हम लड़ाई लड़ते। मलेरिया का टेस्ट नहीं करवा पाए। इस साल तो पूरे बस्तर में मलेरिया टेस्ट का अभियान चलाया, घर घर जाके टेस्ट कराया। मैं भी गया था, मेरा भी टेस्ट किया अध्यक्ष महोदय, मैं गया था शुरुआत करके। अध्यक्ष महोदय, हमारी नजर में व्यक्ति है, उसके लिए कर्जा ले रहे हैं, वही बात नहीं। छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए 2 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए परिस्थिति विपरीत है। और अध्यक्ष महोदय, मैं तो योजना की बात कर रहा हूं। योजना हम ना करें तो लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार केंद्र में बैठी हुई है। आपने जीएसटी का बहुत गुणगान किया, विधानसभा में पारित किया, बहुत तारीफ आपने की। वित्त मंत्री के रूप में एक्ट बनाया, रात को 12 बजे जैसे दूसरी आजादी के रूप में आपने जश्न मनाया, लाइटनिंग की। आज स्थिति क्या है अध्यक्ष महोदय? इसमें यही है कि हर 2 महीने में जो उत्पादक राज्य है उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज 4 महीना हो गया, ये नया वित्तीय वर्ष अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से 5 महीना बीत गया। फूटी कौड़ी नहीं आया रमन सिंह जी, फूटी कौड़ी 5 महीना हो गया है। 4 महीना में हमको 2828 करोड़ रुपए लेना था। यदि 2828 करोड़ रुपए आ जाता नेताजी, हमको कर्जे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हमारा हक था, हमारा हिस्सा था, वो हमारा पैसा था, आपने नहीं दिया। अब यदि आप नहीं देंगे केंद्र सरकार, तो हम क्या कर लेंगे? उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा अर्थव्यवस्था पे? आप वचनबद्ध हैं, आपका एक्ट आ रहा है। जैसे एक्ट हमने बनाया, शिक्षा का अधिकार हमने एक्ट बनाया, भोजन का अधिकार हमने एक्ट बनाया, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, मनरेगा का काम कर रहे हैं लोग, वैसे आपने एक जीएसटी का बनाया। लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं।
पिछले साल के जो बचे थे वो अभी मई जून में 400 करोड़ रुपए आए। ये स्थिति, जब देश की स्थिति, मैं किसी दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन कोरोना के कारण से जो प्रभाव पड़ा है तो वो तो केंद्र में पड़ेगा, राज्य में पड़ेगा। आप तो पेट्रोल का भाव बढ़ा दिए, डीजल का भाव बढ़ा दिए, आपके पास है वो व्यवस्था कि आप $37 में आप प्रति डॉलर खरीदें और उसके बाद रेट 80 रुपये से ऊपर बेचें। हमारे पास तो सुविधा नहीं, हमारे पास आरबीआई नहीं है, हम नोट छाप लें, आरबीआई से कर्जा ले। हमने डिमांड की थी छत्तीसगढ़ में कोरोना के डेट आया, अध्यक्ष महोदय हमको 30,000 करोड़ रुपए चाहिए, कोई जवाब नहीं आया। हमने कोविड के लिए पैसा मांगा, शहर के नगरीय निकाय के लिए मांगा, राजस्व के लिए मांगा, एक पैसा नहीं आया, जवाब नहीं आया अध्यक्ष महोदय। हमको कहा गया FRBM वगैरह बात कर रहे हैं आप, ज्यादा अर्थव्यवस्था मेरे से ज्यादा अच्छा समझते हैं क्योंकि आप 8-10 साल वित्त मंत्री के रूप में काम किए हैं। अजय जी जो वित्तीय प्रबंधन जो जानते हैं उनसे सलाह लेकर भाषण दिया, अच्छा भाषण था। उसमें आप कह रहे हैं, हमने कहा कि भाई इस साल कोरोना कारण से सब व्यवसाय बंद है, तो जो लोन है सरकार के, अरे कम से कम ब्याज माफ कर दो हमारा। हमने निवेदन किया, और मैं ही नहीं, सारे मुख्यमंत्री ने निवेदन किया, ब्याज तो माफ कर दो, सर किस्त माफ कर दो। मतलब 2% दिए हैं, उसमें भी शर्त के साथ आधा % तो आप ले सकते हैं, फिर 25% ये काम करेंगे तो इतना मिलेगा, ये काम करेंगे कितना मिलेगा, ये काम करेंगे इतना मिलेगा, तो उसमें भी कंडीशन है। हमने उसका उपयोग अभी नहीं किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी जो काम कर रहे हैं, लोगों को किस प्रकार से आज अवसाद में लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि रोजगार छीन गया है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सत श्री अकाल सरपंच साहब। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋ ਕੀ ਗੱਲ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿਆ, ਬੜੀ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਖੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਟੀ ਕੱਢੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੇਖ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰੋਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਗਲੇ ਦਾ ਦਰਦ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 104 ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ, ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, कोरोना तो बचो। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय घेरे के असर से छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य में सरगुजा संभाग में जोरदार बारिश के बाद अब बादल थोड़े छट गए हैं, लेकिन रायपुर में
आज सुबह से ही बारिश देखने को मिली। दिन भर यहां अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश हुई। इसी बीच मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया। राज्य में बिलासपुर संभाग में अब तक सबसे ज्यादा बारिश हुई है। यहां बारिश का आंकड़ा अब तक 1000 मिलीमीटर के पार जा चुका है। वहीं दूसरी ओर राज्य में अगले 2 दिनों तक अधिकांश इलाकों में तेज बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में मानसून के सीजन में बारिश की कमी की अब पूरी तरह भरपाई हो गई है। इस साल बारिश का आंकड़ा राज्य के सभी संभागों में औसत आंकड़े के करीब पहुंच रहा है। अब तक सबसे कम बारिश वाले सरगुजा संभाग में भी बारिश का औसत आंकड़ा पूरा हो गया है। सरगुजा संभाग में आज सुबह से कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है, जिसकी मार गरीब तबका झेल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जशपुर में एक कच्चा मकान ढह गया, जिसमें 8 वर्षीय बच्चे की दबकर मौत हो गई, जबकि मां और बेटी घायल हैं। ये मामला फरसाहाबाहर विकासखंड के डोमरिया पंचायत का है। वहीं कवर्धा में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ। कवर्धा में के आदर्श नगर में एक गरीब की झोपड़ी गिरने से परिवार मलबे के नीचे दब गया। इस हादसे में भी 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने परिवार को मलबे से निकाला। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी पुलिस सिपाहियों का ग्रेड पर बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। एमपी की शिवराज सरकार के खिलाफ कई विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। इन विधायकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कांस्टेबल का ग्रेड पर बढ़ाने की मांग की है। मध्य प्रदेश में करीब 1,23,000 पुलिस फोर्स है, जिसमें 70,000 से ज्यादा कांस्टेबल है। हालांकि अभी भी 20,000 पुलिसकर्मियों को कमी है। कांस्टेबल का ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर सालों से मांग उठ रही है, लेकिन इस बार माननीय ने राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कांस्टेबल का ग्रेड पे बढ़ाने का समर्थन किया है। विधायकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा है। इतना ही नहीं, सितंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में भी कांस्टेबल का ग्रेड पे का मामला गूंजेगा। इसको लेकर भी विधायकों ने पूरी तैयारी कर ली है। विधानसभा में मानसून सत्र में इस मांग को प्रमुखता से उठाने की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील और एसडीएम कार्यालय के घटिया निर्माण की खबर सामने आने के बाद संभागीय परियोजनाओं मंत्री ने बेगमगंज पहुंचकर भवन का निरीक्षण किया। इसमें जगह जगह से पानी टपक रहा था। इस दौरान संभागीय परियोजना यंत्री कल्याण सिंह परस्ते ने संबंधित ठेकेदार को पूरे भवन की छत का प्लास्टर अलग से करके सुधार करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, बेगमगंज के तहसील और एसडीएम कार्यालय की नई बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था, जिसका 26 अगस्त 2017 को लोकार्पण भी किया गया था, जिसकी लागत 1,10,12,000 आई थी। दोनों में भवन बड़ा मजबूत नजर आता था, लेकिन 1 साल के बाद ही पहली बारिश में भवन की मजबूती की तेज बारिश में सबके सामने आ गई। भवन की छत से जगह जगह पानी टपकने लगा। दीवारों और बाउंड्री का प्लास्टर जगह जगह से चटक गया। सर, कौन से डिपार्टमेंट से आप? पीआई। तो सर, यहाँ पे जो कार्य चल रहा है, क्या कार्य चल रहा है? ये अभी लीकेज की शिकायत आई थी, उसके लिए मैं देखने आया था। आज इनको मैंने बताया है कि इनको वाटर प्रूफिंग का काम पूरा कर दें, और प्लास्टर जो खराब हो गया है पैरापेट का पूरे प्लास्टर उखाड़ के गोला वगैरह बना के और वाटर टाइट करना है। पीआई द्वारा कितने साल पहले बिल्डिंग बनाई गई थी? ये 2017 में पूरी हो गई थी। कितनी राशि की थी? 110 लाख।
छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक ऐसा गांव है जो विकास से कोसों दूर है। वहां के ग्रामीण आज भी आज़ादी के 74 साल बाद भी गड्ढों से भरे मार्ग में चलने को मजबूर है। ग्रामीण पिछले 30 सालों से सड़क निर्माण की मांग करते आ रहे हैं। इसके बावजूद इन ग्रामीणों की मांगों पर जनप्रतिनिधि समेत सरकार ने भी कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत टेढ़ी भद्रा के आश्रित गांव गगोरी टांडा की, जहां की जनसंख्या लगभग 250 के पार है और अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव है। ग्रामीणों के अनुसार सारंगगढ़ से गिधौरी मुख्य मार्ग के बीच से ही गगोरी टांगा जाने वाले एक ही कच्चा मार्ग है, जो गगोरी टांगा समेत और 5 गांवों को जोड़ता है, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। पिछले 25-30 सालों से इसी कच्चे मार्ग से ही आवागमन करते नजर आ रहे हैं। दिन सदा बरसी हो गए साहब, समस्या से रोड के बने नहीं तो समस्या से कैसे स्थिति है रोड की अभी? और इस चीज का है, रात बिकाल के बाल बच्चन बीमार पड़े थे, सियान मन पड़े थे, बुजुर्ग पड़े थे, दिगलेरी उगलेरी वाला मन दर्द उरद हुआ थे, तो कोई गाड़ी मोटर आए के साधन नहीं है सर यहाँ तो गगोरी टाड़ा में। तुम्हारे रोड के हालत क्या साल हो गया इसने हवे जो ये हालत है तो अब हवा तब से पुरखौती से हालत है बिगड़े है सर। और एकर मांग कहाँ करे आप मन? मांग करे रही हवा, लेकिन महू मालूम नहीं रही, महू बाहर में रहे हवा था। और साहब मन आते विधायक उधायक होते, कोई नेता आवा थे, कुछ कार्य हुआ थे टाड़ा में तो जनती उनती बढ़ावा थे सर, हाँ बनाबो कहते, कुछ बनाबे नहीं करते, ध्यान नहीं है। आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी आज भी ऐसे गांव और कस्बे हैं जो पक्की सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं। एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर गांव और हर कस्बों को पक्की सड़कों से जोड़ने की लाख दावा कर रहे हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हम बात कर रहे हैं बलौदा बाजार जिला के बिलाईगढ़ इलाके के अंतर्गत ग्राम पंचायत टेढ़ी भद्रा के आश्रित ग्राम गगोरी टाड़ा की। यहाँ लगभग 600 के आसपास की जनसंख्या है और ये जो गगोरी टाड़ा जाने का जो मुख्य मार्ग है कच्ची सड़कों से बना हुआ है और जिसमें काफ़ी गड्ढे पड़े हुए हैं। ग्रामीणों की हम माने तो बताया जा रहा है कि ग्रामीण द्वारा ये जो मार्ग है केवल 5 गांव इस मार्ग पर आश्रित है, 5 गांवों को जोड़ते हैं और इनकी मांगे हैं कि ये जो मार्ग है इसको पक्की सड़कों से बनाया जाए। ग्रामीणों ने बताया है कि लगभग 30-40 साल से ये जो मार्ग है ऐसे कच्ची सड़कों से बनी हुई है और गड्ढों में तब्दील है। यहाँ के लोगों को आने जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो किसी की तबीयत खराब हो या तो फिर किसी की डिलीवरी होने वाली हो। ऐसे स्थिति में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ग्रामीणों की मांग है कि ये जो मार्ग है इसको मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत जोड़ी जाए और बनाई जाए। मैं राजू निराला, ANB। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में अवैध शराब बनाने और तस्करी करने वालों के खिलाफ भोपाल आबकारी टीम ने रायसेन रोड स्थित ग्राम छावनी पठार में छापामार कार्रवाई की। मौके में से 12 लीटर हाथ भट्टी शराब और उसे बनाने वाला कच्चा माल बरामद किया गया है। आबकारी विभाग के प्रिवेंटिव प्रभारी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम ने छावनी पठार में गीताबाई रायसिख के घर छापा मारा है और वहां पर 12 लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद की गई है। गीताबाई को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है। भोपाल में कलेक्टर महोदय के आदेश पर सहायक आबकारी आयुक्त संजीव कुमार दुबे साहब द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सूचना मिली थी कि रायसेन रोड में छावनी पठार क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर कुछ कतिपय स्थानीय लोगों द्वारा अवैध हाथ भट्टी शराब का निर्माण कराया जा रहा था। तो जिला भोपाल की टीम ने मौके पर जा करके दबिश दिया और एक आरोपी को हमने पकड़ा है और उसके यहाँ करीब 100 लीटर की बड़े बड़े ड्रम्स में जो शराब बनाई जाती है उसको फर्मेंटेशन करने के लिए उसको पहले सड़ाते हैं। तो ऐसे हमने उसके यहाँ से 7 ड्रम हमने किए हैं, जिससे करीब
अच्छी खासी मात्रा में इसके हाथ भट्टी शराब बनाई जा सकती थी। इसके अतिरिक्त जो सटा हुआ जो जंगल का क्षेत्र है वहाँ पर सरकारी भूमि पर और नदी नालों पे हमको 20 बड़े ड्रम जो करीब 100 लीटर के थे ऐसे हमको मिले हैं। उनसे बड़ी पैमाने पर शराब बनाई जाती थी। कुल मिलाकर के दोनों क्षेत्रों में हमको करीब 2700 लीटर के लगभग गुड़ लाहन हमने बरामद किया है। मौके से हमने एक महिला है गीता बाई, इसको हमने पकड़ा है। इससे पूछताछ। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।